अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। यार ये इंडियन मीडिया क्या चला रहा है क्या चला रहे हैं? कि रोहित शर्मा का ये भी आखिरी मैच होगा। हाँ, 19th को जो लॉर्ड्स के अंदर मैच होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, वो रोहित या मिस्टर हिटमैन या रोहित शर्मा, उनका आखिरी मैच होगा। ये इंडियन मीडिया चला रहा है और मुझे लगता है कि क्यों एकदम एकदम अचानक। सबका सब चला रहे हैं। इसका मतलब है कि बीसीसीआई की तरफ से फ्लोट किया गया है कि ये इनका आखिरी मैच होगा। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये शायद गंभीर के हवाले से ऐसा कोई फैसला हो, लेकिन ये रोहित शर्मा के हवाले से फैसला हो गया है। यार पता नहीं, मतलब ही इज़ वेरी डेकोरेटेड क्रिकेटर हम्म। और आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी से उसके ऊपर अजीब किस्म का शिकंजा कसा गया है। एक उनके ऊपर था और एक रोहित और एक विराट विराट कोहली पे कोहली। था, बट विराट कोहली ने इंडिया में सबसे ज़्यादा रन किए हैं। बाई द वे सेकंड नंबर पे रोहित शर्मा ही थे, लेकिन 4 फिफ्टियाँ हैं, एक 100 है आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, कोई 12-13 इनिंग्स बनती हैं। अभी एक इनिंग बाकी है उनकी, अगर उसमें फर्स्ट के 100 कर जाते हैं तो मतलब क्या है। खैर, दोनों इनिंग में जो खेले हैं रोहित शर्मा नहीं लगे, ये बात सच है। बट उसके पीछे एक एनवायरनमेंट है कि आपने क्या माहौल दिया है। वो जब इंग्लैंड पहुंचे उनके जहन में भी होगा कि मुझे 2 जगहों पे लड़ना है, एक इंग्लैंड टीम से, दूसरा उन लोगों से जो उनके जिन्होंने खिलाफ जो ये सोच रहे हैं कि इसकी आखिरी सीरीज होगी। आखिरी सीरीज होगी। ठीक है, तो मतलब इंग्लिश क्रिकेटर्स बोल रहे हैं कि हमने रोहित को ऐसे खेलता कभी नहीं देखा। हम देख रहे हैं कि रोहित को खेलता ऐसा कब 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल बतौर कप्तान अपने घर में खेल रहा है। ऐसा नहीं खेला जैसे अब आम सी सीरीज खेल रहे हैं। सो ये बात तो है कि रोहित वो वाले रोहित लगे नहीं। बट ऐसा नहीं कि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे या वो आउट ऑफ फॉर्म है या क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। जब इन्वायरमेंट ऐसा बनता है तो वो असर होता है। मैं कई बार बोल चुका हुआ हूँ कि क्रिकेटर भी इंसान ही होते हैं। आप उनको मोटिवेट करेंगे तो उस तरह का रिजल्ट आएगा, अगर आप उनके ऊपर पुश मारेंगे, प्रेशर रखेंगे तो भी रिजल्ट ऐसा ही आएगा, वो चाहे रोहित शर्मा या कोई भी बड़ा नाम हो। मतलब ये एक। विराट कोहली के साथ भी हो सकता था बाई द वे, उनके बल्ले से बीच में रन आ गया ना, हम्म। 300 कर दिए। ठीक है, 4-5 फिफ्टीज आ गई उनकी, तो इसलिए बात बन गई। अब आखिरी 7 इनिंग में अगर आप विराट कोहली की देखें, 7 या 9 इनिंग में सिर्फ 2 इनिंग में रन नहीं आए, बाकी सब में 50+ रन है विराट कोहली के। ठीक है, सो ये है। मुझे लगता है अब उनका रिकॉर्ड देखिए रोहित शर्मा का, वनडे में 3 डबल 100 है। वनडे में 3 डबल 100, 264 हाईएस्ट इंडिविजुअल रन इन वनडे। वनडे वर्ल्ड कप में 500 के हुए हैं 19 के अंदर, ओवरऑल वर्ल्ड कप के अंदर 700 हैं। एज ए कैप्टन 2018 एशिया कप जीते, 2023 एशिया कप जीते, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2013 जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते उसका हिस्सा थे। लेकिन इनके बैज में वर्ल्ड कप के तौर पर, विनर के तौर पर नहीं है, नॉट एज कैप्टन, नॉट एज टीममेट। तो वो शायद वो अर्न करना चाहते होंगे, बट बीसीसीआई या सिलेक्शन कमेटी को ये लगा है कि ज़रूरत नहीं है इनकी, और शायद जायसवाल को लाना चाह रही हैं, तो उनको लेकिन मैसेज दे दिया फिर भी होगा। एकदम मैच खेलते हुए ये फैसला आज इंडियन मीडिया भर जाए जी लास्ट खेलेंगे अब जो उनका मुझे लगता मैच है ये होगा। फ्लोट किया गया है। नहीं नहीं, ये भी एक, मतलब मेरे नज़दीक ये भी एक बंदे ने जितना सर्व किया हो और अचानक ये बातें चलने लग जाएँ और भी उन तक भी पहुँची होंगी कि ये चल रहा है इंडियन मीडिया पे, तो ज़्यादा धचका नहीं लगता कि यार इतना सर्व किया और एट द एंड मुझे इस तरीके से निकलना पड़ रहा है। उन्होंने तो ख्वाब देखा होगा मैं वर्ल्ड कप खेल के जाऊँ। ऐसा ही है, बट मुझे ना अभी शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बोला था कि उन्होंने विराट कोहली के साथ डिस्कस किया है कि हमारा आगे कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें हों। हो सकता है कप्तान को पता हो, या हो सकता है रोहित शर्मा को भी पता हो, या हो सकता है अब जाके कन्वे किया हो सिलेक्शन कमेटी ने कि भाई साहब अब आपका आखिरी है, नहीं चल। तो उसका मतलब ये हुआ कि इंडियन मीडिया जो लगातार चला रहा था कि ये रोहित शर्मा की आखिरी सीरीज़ है, आखिरी सीरीज़ है, वो बीच बचा में इससे पहले सीरीज़ को भी आखिरी कह रहे थे। शेर आया, वो शेर रन आ आया। गए, वो रन आ गए थे, इसलिए हाँ। बचत हो गई। बट मुझे लगता है कि ये खराबी नहीं है कि रोहित शर्मा से रन नहीं आ रहे तो इंडिया हार रहा है, या ये मुझे लगता है उनका प्रॉब्लम असल में कहीं और है। वो हुँ। ये खुद उनको देखना है कि इतनी डेकोरेटेड टीम है जो राहुल द्रविड़ बना के गया था, उसका बोया हुआ बीज ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता और T20 वर्ल्ड कप जीता है, बाय द वे। ठीक है, बिल्कुल। अब असल में कमाई लेनी थी आपने गौतम गंभीर की, जो 3 बॉलर के साथ मैच खेलता है। आई डोंट नो, मतलब वो जिसे बोलते हैं ना, इंडिया की वो टीम थी जिसे कोई नहीं हरा सकता था, अकेला गौतम गंभीर ही हरा सकता है, और वो वही काम कर रहा वही है। हो रहा है। ठीक है ना, अब आज भी नजर आया, कम स्कोर बना, इंडिया ने कम स्कोर बनाया, मगर नजर आ रहा था एक बॉलर और होता कहानी बदल सकते थे वो। 3 एक बॉ बॉलर। 3 ठीक है, बॉलर्स क्या काफ़ी हैं? तीन, वही मैं कह रहा हूँ ना, 3 बॉलर से कहाँ पूरा होता है। आज देखे ना, दुबे से आपने 10 ओवर करवाने हैं, अक्षर पटेल से 10 ओवर करवाने हैं। एक बॉलर और होता है तो दुबे और अक्षर पटेल मिलकर 10 ओवर करवाएंगे, 20 ओवर दोनों से नहीं अब जाएंगे। फिर आपको क्लियर होना है कि यार ऑलराउंडर कौन है। जडेजा था, अक्षर पटेल भी ठीक है अगर साथ में कुलदीप लगा हो तो, या साथ में एक रेगुलर बॉलर हो, लाइक पांड्या जैसा बॉलर होता तो।
अब इनका पांड्या नहीं है, उसके से सारी ये चीज़ें उल्टी-पुल्टी हो गई हैं और ना फिर हर्षित राणा भी नहीं है। लेकिन फिर भी ना भी हो तो आपको अब इंग्लैंड ने क्या किया, मज़ीद एक बॉलर ऐड ऑन कर दिया, फास्ट बॉलर। आप उनके देखें पूरे 5 बॉलर हैं, इधर 3 बॉलर हैं, चौथा भी नहीं डाल रहे वो। सो ये मुझे लगता है कि ये इंडिया अपनी क्रिकेट की वजह से नहीं हार रहा, अपने प्लेइंग 11 की वजह से हार रहा है और आगे भी अगर एक बॉलर और ऐड ना किया इनको प्रॉब्लम होगा। आई डोंट नो शुभमन गिल क्यों नहीं बोलता कि यार ये क्यों 3 बॉलर? हो सकता है वो बोलता हो। नहीं, फिर गंभीर इतना डांटा है कि शुभमन गिल की भी नहीं सुन रहा, या उसको कोई विराट कोहली रोहित, खैर विराट कोहली के साथ तो बातचीत ही नहीं होती, हम्म। बट इतने बड़े क्रिकेटर हैं, खुद बुमराह है, वो बताए यार चौथा बॉलर चाहिए हमें, क्यों नहीं? अच्छा। देखिए टीम किससे बनती है, बॉलर और बैट्समैन से। बॉलर और बैट्समैन ये से कौन से कोच आ गए हैं जिनको लगता है कि ये सिर्फ बैट्समैन ऑलराउंड। से टीम बनती है? नहीं बनती। आपको अगली टीम के भी 10 आउट करने हैं। हम्म। ये भी देखिए, एग्जैक्टली। आपके अगर 7 बैट्समैन खेल लेते हैं जिनमें से एक ऑलराउंडर हो, तो आपके 4 बॉलर भी तो चाहिए, 50 ओवर डालने हैं और हर बॉलर 10 ओवर ही डाल सकता है। तो 30 T20 में तो चल आप जाएगा आप बट मैदान में 30 ओवर के बॉलर गिरा रहे हैं और हम्म। बाकी 20 किसने करना है? ऑलराउंडर 10 का कोटा कर सकता है, 20 का नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, ये इंग्लैंड वर्स्ट क्रिकेट खेल के जीत रहा है। हम्म। इंग्लैंड वर्स्ट क्रिकेट खेल के जीत रहा है। आपने लास्ट मैच में कहा था अगर 3 बॉलर ही रहे तो मुश्किल हो जाएगा इंडिया का जीतना। अब मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगला मैच भी अगर सिर्फ 3 बॉल के साथ जाते हैं तो नहीं जीत पाएंगे, मुश्किल होगा। अभी अगरचे इस मैच में उनकी बैटिंग कोलैप्स की है, बट उसके बावजूद आप लेके आ रहे थे। बुमराह के ऊपर भी लोग कहेंगे बुमराह आ गया तो क्या फ़र्क, भाई साहब बुमराह के आने से फ़र्क पड़ा है, वरना ऊपर से वो लपेट जाता था इंग्लैंड। वो तो मैच ही नहीं होने दे रहा था आपका T20 का कोई भी। हम्म। वो तो लपेट रहे थे आराम से, वन साइडेड जीत रहे थे, 100 से मार्जिन से आपको T20 हरा रहे थे, वनडे से नहीं उस तरह से हराया जा रहा। सो बुमराह के आने से फ़र्क पड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ा, बट मेरा मानना है एक बॉलर और ऐड होना चाहिए। फिर देखें आप, सही फिर में। मैच होगा। अच्छा, बुमराह ने आज बैटिंग भी की है। यार बुमराह ने 20 रन जो 20 किए हैं रन। ना, 20 रन हाँ। किए हैं बुमराह ने, ये उनके वनडे करियर के हाईएस्ट रन है बाय द वे। हाँ, यस, अच्छा। इससे पहले उनके 16 थे शायद। अच्छा, हम्म। एक ओवर में 18 मारे हैं उसने साकिब को, ठीक है। और मज़े की बात है कि टेस्ट में 35 हाईएस्ट रन किसी एक ओवर में वो भी बुमराह ने किए, वो भी इंग्लैंड में किए हैं। एक इनकी शामी के साथ एक टेस्ट मैच में एक पार्टनरशिप भी लगी थी। सो ही लव्स बैटिंग इन इंग्लैंड। पता नहीं क्यों लोगों को वैसे एज ए बॉलर बॉलिंग करने का मज़ा आता है, लेकिन बुमराह को बैटिंग का भी मज़ा आता वो है। भी इंग्लैंड में। वो भी इंग्लैंड में आता है, बाजू मतलब बल्ले पे आ रही थी बॉल, तो ये है। बट उनकी बैटिंग के जो भी 2-3 छोटे-छोटे जो रिकॉर्ड हैं, हाँ, वो उनके इंग्लैंड में ही है बाय द वे। सिर्फ इंग्लैंड में, बाकी सिर्फ कहीं पे इंग्लैंड भी में नहीं चलते। हाईएस्ट रन 18 हैं या 16 हैं, हम्म। 16 हैं शायद। नहीं, आज वो 20 अभी मारी है। 36 भी तो किए हैं। कहाँ पे किए? अब 35 जो टेस्ट में 35 थे, टेस्ट में टेस्ट किए में हैं, एक ओवर हाँ। में, टेस्ट में उसमें टेस्ट कुछ में। वाइड बॉल्स भी थी, बट ओवरऑल उस ओवर में 35 रन हो गए थे टेस्ट में। तो वो एक रिकॉर्ड है अपनी थी है। मुझे लगता है कि इंडिया को थोड़ा समझ आएगा कि आपको आगे चेंज करना पड़ेगा। और मैं आपको एक और बात भी बोलता हूँ, अब देखिएगा ये गंभीर के ऊपर भी छुरी फिरेगी। आई एम टेलिंग अच्छा। यू, हाँ हाँ, इस तरह वो टीम लेके चल रहा। अगर बीसीसीआई अभी भी प्रोफेशनल चल रहा है तो, अगर बीसीसीआई भी वैसा हो रहा है जैसे हम अपने मामला चलाते हैं, तो फिर हमारे बराबर में आ जाएंगे ये जल्दी। हम तो अच्छा नहीं खेल पा रहे, चले, लेकिन ये हम बुरा उनके खेल के आ रहे बराबर हैं। नहीं आ रहे थे, वो हमारे वो बराबर हमारे आ जाएंगे। बराबर में आ रहे हैं, सही बात है। ये अपनी क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं इस चक्कर में, या फिर जो चीज़ें प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट होनी चाहिए। मैं उस दिन देख रहा था एक टीवी चैनल, उसमें शायद क्या है, क्रिक बज़ में शायद मैं प्रोग्राम देख रहा था। उससे वो थे कैफ, उनसे पूछा कि कितने नंबर देंगे 10 में से गंभीर को, उन्होंने बोला 4 नंबर दूंगा। ओह। तो ज़हीर खान जो कि उनके बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, बुमराह से पहले उनका सबसे बड़ा बॉलर वही मैं उनको मानता हूँ, वो थे। तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा, वो कह रहे ये तो ज़्यादा ही देंगे। वो ज़्यादा कितने दिए? 6। सो ये क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि ये क्रिकेट में जो प्रॉब्लम चल रही है ये बेसिकली गंभीर की गंभीरता से चल रही है। ओए होए होए, बड़ी लाइन कह दी आपने। बस ना कर दें फिर इस बड़ी लाइन के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़।